Hello everyone. So this is very important topic that we are going to cover today, classification of business activities. ठीक है, एक थोड़ा सा आपको मैं recap दे देती हूँ. Human activities हम पढ़ चुके हैं, right? They are further classified into economic and non-economic. फिर economic are further divided into three types: business, profession and employment, right? Now, business is further divided into industry and commerce. So now let's start with industry first. What is industry? Industry हम किसे बोलते हैं? Industry is concerned with production, processing of goods and services. तो industry में क्या होता है? Goods produce होते हैं और process होते हैं. Process का मतलब है कि raw materials जो है they are converted into the finished goods. तो then they have to pass through various stages. Processing का मतलब है कि goods और services जो है बहुत सारे stages से cross होकर finally market में आते हैं. So industry refers to economic activities which are concerned with conversion of resource into useful goods, or in simple words you can say here the raw materials are converted. Resource का मतलब है raw material. ये जो resource का मतलब है ना बेटा, ये are converted into the finished goods. Okay, so industry में क्या होता है? Production होता है, goods produce होते हैं और processing भी होते हैं. Now आप इस diagram में देखिए, दिस इज स्पेशली, इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ, इसे जूम कर देती हूँ. राइट, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल. यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स. द फर्स्ट इज प्राइमरी, देन इट इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर divided into two types: extractive and genetic. सेकेंडरी को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ आपका मैंने माइंड मैप एक तरह से क्रिएट किया है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, which are further classified into various categories which we are going to study in detail. So let's move forward with the topic. तो पहला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? दे आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. राइट, सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये एक्चुअली जो डेफिनेशन अभी मैंने रीड की है प्राइमरी इंडस्ट्री, ये कंबाइन की है डेफिनेशन फ्रॉम दी टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज. ठीक है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज की पहली टाइप है आपकी एक्सट्रैक्टिव. यहाँ देखिए एक्सट्रैक्टिव, और दूसरी है जेनेटिक. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज किस चीज में इन्वॉल्व होती है? एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दे आर ऑफ टू टाइप्स, आई एम रिपीटिंग, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज दे आर कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? दे एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो प्रोडक्ट्स जो ये होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, जो एग्जांपल है, इट इज फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशंस. तो ये सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के हैं. राइट, और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आपको इस इंडस्ट्री से मिलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, ये यूज होते हैं कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है
इसी का देखो पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल आपका, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हुए, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उनको यूज करती है। नाउ व्हाट आर जेनेटिक इंडस्ट्रीज? दे आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा होगा कि जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं या पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, राइट, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। नर्सरी सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, ये भी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। सो एक्सट्रैक्टिव में देखिए मैंने एग्जांपल्स ही लिखे हैं, माइनिंग एक्सेट्रा, फिशिंग, और जेनेटिक में ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एनिमल्स, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ये देखिए दो तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो भी आपको रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हुए हैं, कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी की कौन सी वाली? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आपको मिले हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है? उनको रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, प्रोसेस करती है रॉ मटेरियल को, प्रोसेस करती है, कन्वर्ट करती है इन फिनिश गुड्स। So manufacturing industries are engaged in the producing goods through processing of raw materials and thus creating farm utilities. इसका क्या मतलब है कि ये इंडस्ट्रीज जो होती है वो गुड्स बनाती है, और कैसे गुड्स बनाती है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करती है। रॉ मटेरियल जो है वो बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है और प्रोसेस होता है और फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। Now, manufacturing industries are of various types: analytical industries, synthetical industries, processing industries, and assembling industry. What are analytical industry? यहाँ देखिए, analytical industry कौन सी होती है? Which analyze and separate different elements from the same material. ठीक है, आपका जैसे एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? क्रूड ऑयल, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो क्रूड ऑयल होता है इसे हम सेपरेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसे डीजल, पेट्रोल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है इसको, क्रूड ऑयल को, इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सेम मटेरियल आपका क्रूड ऑयल सेम है, इस मटेरियल को डिफरेंट एलिमेंट्स में सेपरेट कर रही है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो ये एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी आप लिखेंगे क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। नाउ व्हाट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री? इसमें टू और मोर मटेरियल्स आर कंबाइंड और मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मटेरियल को कंबाइन किया जाता है ताकि नया प्रोडक्ट मिले, एज इन द केस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट में क्या होता है? देखिए, सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होता है सीमेंट? मैं इसमें एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड बेटा। सीमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम सीमेंट? बाय मिक्सिंग कंक्रीट, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, जिप्सम, जिप्सम हो गया आपका, ठीक है, एंड देन व्हाट एल्स? कोल। तो आप ये कोल हो गया, जिप्सम हो गया, इसको कंबाइन करते हो और क्या बनाते हो? सीमेंट, राइट। इसी तरह बहुत सारे तो
एनालिटिकल और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? एनालिटिकल में एक कंपोनेंट क्रूड ऑयल को हम सेपरेट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, सिंथेटिकल में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं एक नए प्रोडक्ट में। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। ये एनालिटिकल का है पहला वाला बेटा, ये फर्स्ट वाले का है, और ये वाला सेकंड वाला सिंथेटिकल का एग्जाम्पल है। अब आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनता है? इट हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस होता है थ्रू वेरियस स्टेजेस, तभी हम इसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं एग्जांपल इधर लिख लेती हूँ, थर्ड वाले का आप लिख लीजिए बेटा, ये आपकी बुक में आई डोंट नो मेंशन है या नहीं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन है इट इज पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। कौन सी? कॉटन इज पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, थ्रू स्पिनिंग, देन वीविंग, ये स्टेजेस है, डाइंग, DYE, इसको स्पेलिंग को मैं ठीक से लिख देती हूँ, फिर आप नोट कर लीजिए। ओके, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग हो गया, ब्लीचिंग, एक्सेट्रा। तो ये सारी स्टेजेस है, स्टेज नंबर 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो यहाँ पे एक जो रॉ मटेरियल है कॉटन, कॉटन जो है बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द कॉटन इनटू कॉटन क्लोथ। आपका जो कॉटन का कपड़ा है, क्लोथ है, वो कैसे बनता है? कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सारी स्टेजेस से क्रॉस होता है। Then comes your assembling industry. It is an industry which assemble different component parts to make a new product, as in the case of television, car, etc. तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है ताकि एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, राइट? जैसे आपने देखा है कि कार को बनाने के लिए या टीवी को बनाने के लिए बहुत सारे हमें कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, तब जाके टीवी या कार बनती है, right? Then comes construction industries. Construction industries which are involved in the construction of buildings, dams, roads, ये सब construction के काम में involved होती है, right? Now tertiary. What are tertiary industries? ये support services provide करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। तो ये सपोर्टिंग हैंड है किसका? प्राइमरी और सपोर्टिंग, प्राइमरी ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, राइट? एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी जो है ये आपकी टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी आपकी एक्टिविटीज जो है दे कम अंडर द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो एक जस्ट रिकैप में दे रही हूँ इसका, बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिस वन, इंडस्ट्रीज को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कन्वर्ट कैटेगराइज किया है। फिर प्राइमरी दो तरह की है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी भी दो तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ देखिए एनालिटिकल में क्रूड ऑयल वाला मैंने आपको बताया कि हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में। फिर बाकी सिंथेटिकल में हम अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं ताकि सीमेंट आपका बनता है। और प्रोसेसिंग में कॉटन रॉ मटेरियल को कैसे स्टेजेस से क्रॉस होना पड़ता है ताकि कॉटन क्लॉथ बन पाए। असेंबलिंग में टीवी, कार का एग्जांपल है। तो ट्राई टू गिव एग्जांपल इन योर while giving the answer.
Thank you for watching.